जानने वाला कोई है, इसको जानने वाला कोई है। जानने वाला हाथ को जानता है, बिजली ट्यूबलाइट को जानती है, ट्यूबलाइट बिजली को नहीं जानती, पंखे को जानती है उसका कहाँ जाना है। वैसे ही शरीर को चेतन का आभास नहीं है, चेतन को सबका आभास है, सबका आभास है, लेकिन उस कॉन्शियस बोलो, अवेयरनेस बोलो, जो भी, तो उसको सबका पता है, सबको ज्ञान उसी के अंदर है, और वो जानना ही ज्ञान है, उससे भिन्न कोई नहीं है। इसी को अद्वैत कहते हैं। तो जान गए, ज्ञान जानना ही ज्ञान होना है, ज्ञान से परे कोई नहीं है। हो गया मैंने, हो गया बस। अब अवेयरनेस मैंने बॉडी अवेयरनेस नहीं, परिस्थिति अवेयरनेस नहीं, सर्व उससे भिन्न कोई सत्यता भी नहीं। वही एक परम सत्य है, क्योंकि वो सब बाकी सब कंपैरेटिव ट्रूथ बोलते हैं, बाकी सब बदलता रहता है। वो एक सत्य शाश्वत सत्य है, साक्षी चेतन में। वो कोई अवस्था में, कोई काल में, कोई पदार्थ में या कोई देश से ये परिमिति में आने वाला नहीं है, इससे परे, इसलिए वो शाश्वत है। तो उसको जानना आभास हो जाता है। अब आभास को कुटस्थ होना, आजकल वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलती है लीडरशिप स्किल्स में। वो बोलते हैं कि आप अपने कमांड नहीं दे सकते तो दूसरे की, तो उसके कॉन्शियस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे ही अभी वो पैरा फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में आता नहीं है, शरीर को आप डिसेक्ट करेंगे तो ना चक्कर दिखेगा ना कुछ, ये प्राण से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसलिए इसको सूक्ष्म कहते हैं। ये आपको आभास हो रहा है, जैसे फीलिंग्स है, आभास हो रहा है, फीलिंग्स नहीं आप देख सकते हैं, नहीं कर सकते। भगवान के प्रति भाव हो रहा है, भाव में समाधि भी हो रही है, भाव समाधि भी हो रही है। अब इसमें ज्ञान ही मुक्ति का कारण क्यों है? भक्ति में भाव तो आ जाता है, लय भी प्रकट हो जाता है, समाधि भी हो जाती है, लेकिन निरंतर समाधि के लिए ज्ञान की जरूरत है। कारण बीज नाश नहीं होता है, कारण शरीर होता है, कुछ ना कुछ वो कभी ना कभी मौके मिलने पे वो अंकुरित हो जाता है। वो जो भी सूक्ष्म भाव में जो भी इच्छा है, उसको संदर्भ नहीं मिला, अचानक उसको लोकेशन है, अचानक वो 10 लोग आ जाए तो वो अपना लीडरशिप स्किल दिखा देगा वहाँ पे कि मैं भी कुछ सूक्ष्म से हो जाता है, उसे पता नहीं लगता, अनायास ही हो जाता है, वो अपना लीडरशिप स्किल दिखा देता है। तो ये बीज नाश कब होगा? जब आप नित्य स्मरण में, नित्य उसी के चिंतन में, इसके स्वतः जो मैं ब्रह्म हूँ, नित्य उस चीज को आप कुटस्थ हो गए, उस चीज को मैं चेतन में हूँ, मुझसे परे कोई चीज नहीं है, सभी इसी में है। कॉन्शियस उधर भी वही कॉन्शियस है, इधर भी वही है, शरीर जड़ता अलग है, तो उसमें वो जब उसको कुटस्थ हो जाए तो जब तक कुटस्थ ना हो तब तक नहीं, क्योंकि फिर बीज खत्म हो जाए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। विवेक चूड़ामणि जो है, विवेक का मतलब है कॉमन सेंस। इसका एक दृष्टांत ऐसा होता है, एक गुरु ने अपने शिष्य के साथ जा रहे थे खच्चर में, तो नदी पार करते थे तो वेट ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला कि जो सामान है उसको साइड में रख दो, हम दोनों पैदल चल जाएंगे और घोड़ा भी पीछे आ जाएगा, खच्चर भी पीछे आ जाएगा। अगली बार क्या था कि सामान नहीं था, गुरु ही था, तो उन्होंने गुरु को ही उठा के साइड में रख दिया और चले गए। तो जहाँ विवेक इस्तेमाल, जहाँ विवेक इस्तेमाल करता है, जो जहाँ प्रायोगिक है, समझ में आ रहा है, जो जहाँ प्रायोगिक है उसको वहाँ विवेक से इस्तेमाल करना। हर चीज
लकीर के फकीर नहीं बनना है कि एक ही सिद्धांत में सारी चीजें नहीं चलेंगी। परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ चीजें अपना विवेक, इसलिए विवेक शब्द दिया। परिस्थिति के हिसाब से हमें अपनी अनुभव मानो, विवेक शब्द का अपना ही एक कुछ और इसका पर्यायवाची नहीं है। विवेक माने अपना समझ, हाँ समझ, तो अपना समझ से इसको कार्य करना है, समझ दिया नहीं जाता। इसलिए विवेक होना, विवेक कैसे जागृत किया जाए, विवेक अनुभव से जागृत होता है। आपने एक बार जैसे छोटे बच्चे हैं, प्लग में हाथ डालो, बार बार जाएगा हाथ डालने के लिए, आप मना करते रहोगे मत डालो, शौक लग जाएगा। एक बार वो डाल देगा तो फिर वो कभी नहीं डालेगा, तो उसका विवेक जागृत हो गया। अग्नि में बच्चे को बोला अग्नि में हाथ मत डालो, आप डरेंगे। एक बार वो डाल दिया तो उसका विवेक जागृत हो गया, उसको अनुभव में आ गया, और फिर वो कभी जिंदगी में उससे बचेंगे। तो ये विवेक का तात्पर्य है कि आपको एक, जैसे कहा आपने, समझ आ गया, एक उसकी विश्लेषण से आप चीजों को ग्राह्य नहीं। अब जैसे कि पंचदशी में शुरुआत में विवेक का इसलिए हुआ है कि एक सच्चिदानंद है पहले से, जो सत्यता है, आनंद में भी है, एक ही है। अब वो क्या होता है, उसको एक से अनेक में जाने का एक लालसा मानो, या एक ऐसा हो जाता है, कुदरती हो जाता है। अब उसमें कारण शरीर आ जाता है, क्योंकि कारण शरीर इसलिए आ जाता है कि उसके कामना जुड़ी है सूक्ष्म भाव से, कोई ना कोई इच्छा रह गई होगा, कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव में वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो उसी कारण से जीवन को एक नया कंटिन्यूटी चलता है। अगर कामना नहीं है तो जीवन वहीं स्तंभित हो जाता है। इसीलिए पुराने दिनों में याद होगा आपको, उस समय आईसीयू वाला जमाना नहीं था, तो जब शरीर वैद्य बता देते थे कि शरीर जाने वाला है, तो वो क्या करते थे कि उसके बगल में 3 महीना 6 महीना जब जाए तो भागवत रामायण वो करते थे, और वो श्रवण करते करते शरीर, तो जैसे गीता में बोलते हैं अंतक्षण में भी यदि आपको भगवत चिंतन हो तो अंतक्षण, लेकिन अंतक्षण में भगवत चिंतन आना सुलभ नहीं है, पीछे का प्रयास जरूरी है। तो वो फिर भी कभी गुरु कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, प्रयास तो करना चाहिए, पुरुषार्थ तो करना चाहिए। किसी का प्रयास किसी को फल जाता है, इसलिए कई माने जो वक्ता है कभी उसका भी सुकृत पुण्य होगा, वो जैसा कहते हैं, तो शायद उसमें वो तल में, उसमें भगवत चिंतन में लग जाए तो उसी समय प्राण निकल जाए। तो इसलिए अब एक कोशिश पहले विधान था ऐसा। तो कारण से बनता है, कारण बनता है कामना से। कामना बस एक ही चीज है, मन एक चीज में लगी हुई है, उसी को बार बार विचार करते रहता है, तो कामना की ऊर्जा बढ़ जाती है। हिप्नोटाइज जैसे बोलते हैं ना, बार बार वही चीज सोचेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो उसकी ऊर्जा खत्म, बार बार वही चिंता करेंगे। तो उसको क्या करते हैं आप, या तो जैसे आजकल सामाजिक में बोलते हैं कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वो चिंता नहीं छोड़ो, कहीं और पूरे दिन के लिए हल्के गार्डन में घूम के आओ, थोड़ा प्राणायाम करो, तो वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है, उसकी जो ऊर्जा है, ग्रेविटी है, वो खत्म हो जाती है। फिर वो चीज़ आपको ऐसा, आपको ही लगता है कि मैं मूर्ख था, इसमें इतना ऊर्जा में। तो कामना सूक्ष्म भाव से होता है तो कारण शरीर हो जाता है, फिर जन्म लेने की एक प्रक्रिया बनेगी। अब कामना की पूर्ति किससे होती है? कर्म से। कर्म से कामना की पूर्ति होती है। अब क्या होता है, कर्म से, कर्म और कामना की ये श्रृंखला इतना
उल्टा हुआ होता है कि कर्म करते जाएंगे। पिछले साल आपका बिजनेस का टर्नओवर था 60 लाख, इस साल हो गया 40 लाख, या पिछले साल बहुत टमाटर बहुत उगाए आपने, इस बार टमाटर कम हो गए तो भी टेंशन। तो पिछले साल के मापदंड में आप देखते हैं, बच्चे ने पिछले साल 78% लाया, इस साल 74 लाया, तो पिछले साल के मापदंड से कम लाया, तो फिर उसको फिर कामना जगेगी कि अगली बार 80% लाए। तो ये कामना और कर्म के चक्र में बंधे जाते हैं। अब फिर सूक्ष्म शरीर आ जाता है और फिर स्थूल शरीर आ जाता है। यही इसका इसमें ही थोड़ा चांद्यों को उपनिषद में क्या नाम होगा, सुना ही होगा, अरुणी और श्वेत केतु का इसका यही प्रसंग आता है। तो अरुणी अपने बालक को 12 साल तक कोई विवेक वाला चीज देखता ही नहीं है, और ब्राह्मण बालक होने से उनको ऐसा लगता है कि वेद का अगर अनुसरण ना हो तो जीवन व्यर्थ है, और कोई माने तो वो क्या करते हैं, उनको गुरुकुल में डालते हैं। तो 12 साल से 24 साल तक गुरुकुल में अध्ययन करके अभ्यास करके वापस घर में आता है। अपने पिताजी के सामने कोई मर्यादा के बिना मर्यादा से एकदम ठाट से बैठा है, उसको ज्ञान का अहंकार होकर मैं 12 साल मेरे पिताजी जैसा मैं भी ज्ञानी हो गया, अहंकार में बैठा। तो उनके पिताजी बोलते हैं अच्छी बात है, तो बोलते हैं कि एक ऐसा चीज बताओ जिसके जानने से सारे विश्व का ज्ञान हो। एक ऐसी चीज जिसको जानने से सारा विश्व का ज्ञान। तो क्या बोलते हैं आजकल के समय में पजल बोलते हैं, पजल में हो गए, कंफ्यूजन बोलो या विचार में पड़ गए। तो ये हमारे गुरुजी ने नहीं सिखाया, गुरुजी तो नहीं सिखाए, लेकिन आपको तो ऐसा बोध होना चाहिए ऐसा क्या है। तो वो बोलते हैं उसको दृष्टांत देते हैं कि उसको उत्तर तो कभी नहीं देते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं कि जल है, जल समुद्र, नर्मदा नदी का पानी हो, गंगा का पानी हो, समुद्र में जाता है, समुद्र से फिर मेघ बनता है, मेघ से फिर वही श्रृंखला रहती है। तो जल तो जल ही है, वायु वायु। तो वो कहते हैं कि शुरुआत जल से, तो इसमें भी कहते हैं ना वो मच्छी अवतार नरसिंह अवतार ऐसे, तो वो पहले जल से शुरू हुआ, तेज से शुरू हुआ, फिर जल आया, फिर अन्न। तो इसलिए वो कहते हैं कि तत्वमसि माने जो जैसे है वैसे ही है। उसको फिर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जैसे एक पौधा है, एक बीज है, बीज में आप पौधा को नहीं देख सकते, वृक्ष को नहीं देख सकते, बट वृक्ष की बीज होती है, उसमें आप वृक्ष की संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते। वैसे ही एक सत्यता है, उसी सत्यता की स्फुरण से सारी जगह चलती है, एक ही सत्यता है, वो सत्यता दिखती नहीं है, उसी की स्फुरण से सारी जगह चलती है। वो सत्यता को जान लेंगे, सारा जग को जान लेंगे। अब सत्यता कहाँ से जानेंगे, खुद में ही सत्यता है, इसलिए तत्वमसि आपके अंदर ही सत्य है, भिन्नता कहीं सत्य नहीं, आपके अंदर ही सत्य है, लेकिन वो खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ढका हुआ है, जैसे कल हमने कहा ना चावल भूसे से ढका हुआ है, तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग व्यक्ति रेखा में बताया था कि अलग अलग कोशों में आपको अलग अलग रूप से जानना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं अलग अलग मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो फिर अलग अलग जाते जाते वहाँ खेती करते वहाँ आपको अनुभूति में आ जाता है कि मैं सत्य ही हूँ और कोई भिन्नता है नहीं, मैं सत्य हूँ, सच्चिदानंद या चेतन में हूँ, साक्षी हूँ। ये सब परिवाच्य है, मैंने अलग अलग संदर्भ में उसको इस्तेमाल किया। आज कुछ प्रश्न है? कल एक अच्छा प्रश्न आया था, मैं
नवधा भक्ति में जैसे श्रुति हो गया, नित्य स्मरण हो गया, पाद सेवा हो गया, जैसे अगर आपको नित्य भगवान दिख रहा है या गुरु दिख रहा है, नित्य उन्हीं का, जैसे हनुमान जी का अंदर राम जी नित्य रहते हैं, वैसे अगर नित्य आपके अंदर ऐसा हो रहा है तो गुरु मंत्र का छूट भी जाए, चिंता करना कुछ क्या होगा, क्योंकि कोई अच्छी चीज मिल रही है, बड़ी चीज हो रही है, नित्य ऐसा हो रहा है, रखे रहना है तो सदा छूट भी जाती है, उसमें चिंता का कोई विषय नहीं। और भक्ति ऐसी चीज है, कालिदास बहुत अच्छे दृष्टांत है, तो पता ही होगा कालिदास का कहानी, किसी को पता है? कालिदास उज्जैन में से बनारस जैसा एक गढ़ था, नालंदा, बनारस, उज्जैन भी बहुत गढ़ था, माने अध्यात्म का ही बहुत बड़ा गढ़ था। हर सिद्धि माता की बड़ी कृपा है कि भरतरी, विक्रमादित्य और कालिदास भी वहाँ। कालिदास का क्या हुआ कि कोई पेड़ में बैठे हुए और जिस पेड़ में बैठे हुए, जिस डाल में बैठे हुए उसी को काट रहे हैं, तो वहाँ उस समय के राजा जो है अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे हैं, तो वर ढूंढते ढूंढते उसको कोई वर पसंद नहीं आता, तो जो उनके सैनिक वाले मंत्री सभा में है वो उनसे द्वेष करने लगते हैं कि इसको कोई पसंद नहीं आएगा, हम उसको सबक सिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ढूंढने निकलते हैं जंगल में कोई जो युग, तो उनको दिखता है इससे अच्छा मूर्ख कोई नहीं है, इसी को पकड़ के लेके जाते हैं। तो उनको बोलते हैं कि आप रानी के सामने कुछ नहीं बोलना, मौन। तो वो सोचती है अच्छा है, मौनी है तो ठीक है। फिर रानी बोलती है ऐसा भी परीक्षा लेना चाहिए, तो वो एक बोल ऐसा एक दिखाती है, तो ये दो दिखाता है, मैंने सृष्टि में एक है तो दो भी, दो से एक बनता है, तो सोचती है विवेक। फिर वो इशारों में बात करती है, मैंने बातों में नहीं, इशारों में। तो रानी ऐसा दिखाती है, तो वो सोचता है कि रानी मुझे थप्पड़ मारने आ रही है, ऐसा बने, तो वो ऐसा करता है, तो वो सोचता है पंचेंद्रिय काबू में है, तो रानी सोचती है बड़े विवेक, अच्छा दूध के लाए, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो जाते हैं, तो वो बगल में जो बकरी है या ऊँट है कुछ आवाज़ करती है, ये भी उसके साथ आवाज़ करने लगता है, तो रानी को लगता है बड़ा अभद्र है, ये तो मूर्ख आदमी है। फिर रानी ने देवी के पास जाता है, तो बोलता है कैसे आदमी को लेके आए, तो उसमें देवी के मंदिर में उसको बंद कर देता है, छोटा सा वो स्पेस रहता है। अब वो कालिदास परेशान में कहाँ फंस गया, मुझे कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल भोला सा। तो एक दिन मैंने सुबह देवी आने का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जब साकार साधना के विषय में होता है, तो सुबह आ रहे हैं दर्शन के लिए, जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, तो उनकी पत्नी का नाम शायद विद्योत्मा ऐसा कुछ था, तो विद्या बुला रहे थे। तो भगवान बोले प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए आपको आशीर्वाद, बोले विद्या, तो उनके जीवन में विद्या, उनके बड़े कवि कोई नहीं, कालिदास। और जितना अध्यात्म का प्रसंग है, तो अध्यात्म या तो संवाद रहा गुरु शिष्य के बीच में, जैसे अर्जुन कृष्ण अष्टावक्र चांद्रोगी अपने याज्ञवल्क्य और गार्गी, संवाद रहा, या कवि के रूप में, ऐसे ही साकार साधना में एक तारापीठ है, तारापीठ में जैसे अपने सारे शक्तिपीठ की अपनी अपनी भूमिका महत्व है। जैसे विद्यावासिनी में काफ़ी संत हुए, हंसदेव महाराज, काफ़ी आज भी बोलते हैं कि सूक्ष्म घर में कोई ना कोई संत वहाँ होते हैं। ऐसे तारापीठ है, तारापीठ में निगमानंद बाबा के दो महान संत और अलग अलग समय में हुए। निगमानंद जी बाबा के को नहीं देखे, बाबा के पर निगमानंद। पहले समय में ऐसा होता था कि मंदिर में अगर पूजा ठीक नहीं हुई तो गांव के लोग बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रहा है,
तो मंदिर में पूजा नहीं ठीक हो रही है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है, देवी कोपिष्ट में है या हमारे कोप में है, कोप, तो इसलिए वो क्या करते हैं, देवी की पूजा ठीक ठाक। ऐसे रामकृष्ण परमहंस का भी जी का भी ऐसे ही हुआ। और तो काफ़ी पंडित बदले, पूजा ठीक से कहीं भी नहीं बन पाई बात। तो एक दिन जो जजमान है उनके सपने में आए कि आप बामाखेपा से पूजा करें। अब तो वो सोचे कि बामाखेपा तो पागल आदमी है, ये कैसे मंदिर की पूजा करेगा। अब बामाखेपा तो मस्त, अपने आप में मस्त थे, तो वो पूजा जब करते तो 4-4 घंटे करते, टाइम से नहीं, सुबह आए एकदम, वो टाइम वाला काम नहीं। लेकिन जब करते हैं तो उसी धुन में लगे रहते हैं, आरती चलाते रहते, चला देवी बहुत प्रसन्न सम्राट में हो गया। तब फिर बामाखेपा से आध्यात्मिक जिज्ञासा के प्रश्न शुरू। ऐसे ही प्रकरण निगमानंद जी भी हुए, तारापीठ से ही निगमानंद जी भी जुड़े। तो साकार साधना के लिए अपनी एक अस्तित्व है, वो भी बिना साकार साधना की सात्विक तत्व, बिना साकार साधना आएगी, और बिना सतोगुण आप निराकार में प्रवेश नहीं कर सकते। निराकार में आपको बहुत सटल है, आपके अंदर बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ही माने आपके अंदर बहुत उसकी ग्रेविटी बहुत चाहिए, फंक्शंस की, या मैंने जो बोलते हैं उसको अपने सात्विकता की बहुत, क्योंकि थोड़ा भी अगर वो हट गया, विषय बदल गया, तो इतना हमेशा नित्य एक ही चिंतन में, नित्य एक ही चिंतन में। निराकार साधना माने मैं ब्रह्म हूँ, मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है, लेकिन वो नित्य वही स्मरण में रहूं और नित्य सबको ब्रह्म के रूप में जानूं, सबको ब्रह्म के रूप में जानूं, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। तो वो मुश्किल चीज़ है, क्योंकि विषय कुछ ना कुछ आ जाती है, और विषय में तो उसमें बहुत सात्विकता चाहिए। तो साकार से ही निराकार। ऐसे ही बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से गार्गी जी प्रश्न करती है, बहुत प्रश्न बहुत बोलती है कि आजकल के साइंस में जो शब्द आता है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ऐसा क्या चीज़ है। मैंने उसके ना धरती में गार्गी पूछती है कि धरती के नीचे भी, ऊपर भी, और इस जग में भी नहीं है, ऐसा कौन सी वस्तु बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम क्या है। तो आपकी सीमा नहीं, आपका माने उस चैतन्य का, आपके अंदर जड़ और चैतन्य का मिश्रण, ऐसा नहीं है। तो वो चैतन्य असीमित है, तो वो कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे पहले संत इसी जगह पे भी रहते थे, जैसे तरलंग स्वामी जी एक ही समय 4-4 जगह रहते थे, सुना होगा आपने तरलंग स्वामी का नाम, अलग अलग जगहों में रहते थे। और काशी तो संतों का गढ़ था, विशुद्धानंद स्वामी जी बोलते थे, वो सूर्य योग से मैंने सारे दीपक जला देते थे। मतलब कई होता क्या है कि वो असीमा में चले गए। अब हम चमत्कार नहीं है, वो प्रकृति हो गई, प्रकृति चमत्कार कर रही है। खुद अगर करने जाए तो वो सीमित में है, लेकिन अगर प्रकृति कर रही है, वो खुद है नहीं, उनकी अस्तित्व खत्म हो गई। ऐसे एक संत थे जिनको जूनागढ़ में जेल में डाल दिया था चक्की पिसाने के लिए, तो उन्होंने अपना लाठी डाला और चक्की, ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं जो मैंने प्रकृति कराती रहती है, लेकिन हमें उसमें जाना नहीं है। लेकिन मूलभूत यह है कि नित्य आत्मचिंतन लगे। ऐसे ही उज्जैन में विक्रमादित्य हुए, राजा भरतहरि हुए, उनकी भी कहानी आपको मालूम ही होगी, नहीं मालूम? जड़ भरत विक्रमादित्य के भाई। तो क्या हुआ, भरतहरि बहुत ही अय्याशप्रस्त राजा था। तो बाद में उनको थोड़ा थोड़ा जैसे उम्र ढलता है तो थोड़ा थोड़ा बोध होने लगा। तो उनकी पत्नी जो है साजिश करके, विक्रमादित्य बुद्धिमान थे, भरतहरि थोड़े से अय्याशप्रस्त थे, लेकिन
जैसे विक्रमादित्य जंगल जा रहे थे और तो वहाँ उनको संत भाग्य मिल गए, तो संत ने बोला ठीक है मैं इसका उपचार करता हूँ। संत ने राजा भरतहरि को एक वो दिया, फल दिया, छोटा सा फल दिया, बोले कि वो औषधीय फल है, जंगल में मिलता है, इससे आप हमेशा अमर रहो। तो उनको लगा कि मैं अमर रहूँ, बोले आप, मैं संत हूँ, मैं तो मेरे काम के लिए, आप राजा अगर अमर रहे तो ये देश हमेशा बढ़िया चलता रहे। तो सोचा वो अपने पत्नी को दिया, मैं उनके, तो उनकी पत्नी उनके दास को दिया जो घोड़ा चलाता था, वो घोड़ा चलाने वाला उसके पत्नी मैंने उसके किसी उसको दिया, वो फिर वापस आकर राजा के पास वही फल आ गया, ये मेरे पास कहाँ से वापस आ गया। तो उनको उसी क्षण पत्नी से विरक्ति हो गई, तो वो फिर राजा विक्रमादित्य को बुलाए, वापस उसको राजगद्दी दे दिया और बोला कि आप संभालो, मुझे तो अभी सब माया ही माया दिख रहा है, मैं इससे परे जाना चाहता हूँ। तो वो गोरखनाथ जी के पास चले गए और गोरखनाथ जी से दीक्षा ली और बहुत विचरण पसंद, ज़्यादातर हिमाचल, पंजाब, उस क्षेत्र में विचरण करते थे। तो उनका एक ही वो है, विमोचन है, उसमें श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और ज्ञान शतक, यानी इस जग में सारा माया है, माया में एक अलंकार है, उसमें आप फंस गए तो फंसे रहोगे, उससे अगर आपको बोध हो गया तो वैराग्य जग गया। वैराग्य में भी अगर आपको वैराग्य में भी रास्ता मिलना कठिन है, तो गुरु मिल जाए, उसको मोल्डिंग, तो एक आवेश को मोल्डिंग भी चाहिए कि उसको सही दिशा में ले जाए, तो उसको अगर हो जाएगा इसके इसी में वो शतक है। और उसमें ऐसा हुआ, एक और संत थे चिदम्बरम, शिव भगवान ऐसे बोलते हैं, शिव भगवान इनको दर्शन देने आए, तो राजा भरतहरि और चिदम्बरम दोनों में से एक को चुनना था, लेकिन चिदम्बरम संत जो थे उनके पास एक भिक्षा पात्र था और एक कुत्ता था, तो बोले कि ये तो इनके पास कुछ नहीं था, विकल्प पात्र नहीं थे, तो अध्यात्म में अकेले चलने का मार्ग है, अकेले चलने का मार्ग है, अगर उन्नति चाहिए और जितना हो सके अकेला रहो, असंग रहो, अपने माने मंथन में लगे रहो, आत्म मंथन में लगे रहो, स्वाध्याय में लगे रहो, मूलभूत यही है। और आजकल तो सुविधा हो गई है, सब यूट्यूब में आपको सब सत्संग मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो चलो समय इधर उधर करने से कुछ अच्छा प्रसंग सुनो, थोड़ा वैराग्य और उचित हो जाता है। और जैसे जो प्रांत है जहाँ निकेता बना हुआ है, जैसे इधर हो गया, हो गया, वृंदावन हो गया, ऐसे जाने से क्या है, वो सूक्ष्म रूप से वो कुछ वहाँ कल्याण हो जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से जाना नहीं है, आशीर्वाद मिले कि कुछ प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति तो होना ही है, आपके प्रारब्ध बस होना ही है प्राप्ति। और एक और चीज है, प्रारब्ध भोगना भी पड़ता है, प्रारब्ध का कोई चार नहीं है। एक अच्छे कर्म है तो बढ़िया मिष्ठान भी मिलेगा, वो क्या वो अकाउंट शीट जैसा है, प्लस माइनस, अच्छा किया कहीं पीछे अच्छा किया तो उसका फल भी मिलेगा, बुरा किया तो उसका वो भी मिलेगा। इसमें
इतना फर्क होता है गुरु कृपा या अध्यात्म में आप लगे रहने से। जो मोटी खील है वो सुई बन जाती है, लेकिन वो घटित होना ही होता है। हाँ, अध्यात्म में संतों के पास जाना चाहिए, अध्यात्म में आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद तो आपके कर्म फल से मिलता ही है, उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए जाना चाहिए और आध्यात्मिक कल्याण के लिए जाना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी चीज है, जैसे महात्मा जी परसों आए थे, पूछे थे कि पुरुषार्थ का फल होता है कि अगर डेस्टिनी होता है, जैसे वो पूछते हैं ना, क्या बोलते हैं, अजगर वृत्ति काम आती है या पुरुषार्थ काम आती है। जब हम कुछ नहीं करें, तो जैसे कहते हैं ना, दास मुल्क कहे ना पंछी करे ना, अजगर करे ना, अजगर करे ना काम, पंछी करे ना, वैसे कुछ है, कहते दास मुल्क। तो उसके अगर उतनी निष्ठा है तो हो जाएगा, लेकिन वैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे दास मुल्क एक संत हो गए, वो नास्तिक थे, तो क्या हुआ, वो परीक्षा लेते थे संतों की कि भाई संत भगवान में आसक्त है, सही में भगवान योगक्षेम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो संतों से परीक्षा लिए, अब किसी संत का वाणी उनको थोड़ा प्रभावशाली लगा। इसमें दो चीजें हैं, एक स्वभाव और दूसरा प्रभाव। कुछ चीजें याद कर रखना, स्वभाव प्रभाव हमेशा हमारे स्वभाव में रहना, चित्तवृत्ति निरोधन, क्या बोलते हैं, और श्रवण मनन निधिध्यासन, ऐसे कुछ चीजें ना कहीं लिख के रख लेना, बार बार आपको बोल आ जाए। तो वो क्या हुआ, संत बोले कि संत को इन्होंने पूछा कि मैं पेड़ के ऊपर कहीं बैठ जाऊं जंगल में जाके, और पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाऊं, और मेरे मुंह में अगर आप कोई आके रोटी खिला देगा, बोले अगर आपके भगवान के प्रति इतना विश्वास है तो पक्का खिला देगा। अच्छा, मैं परीक्षा लेता हूँ, बोले ठीक है जाओ, पक्का हो जाएगा, 40 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो गए जंगल में, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो माताएं जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, तो उसके अंदर रोटी ले जाती थी। तो उन्होंने देखा तो गाड़ी वगैरह हो गया, उन्होंने सोचा बाबा आए हुए, तो उन्होंने पेड़ के नीचे रोटी डाल दी। बोले तब कर रहे होंगे, रोटी डाल दी। इनका तो ये था कि संकल्प मेरे ऊपर आके कोई खिलाए, वो नीचे नहीं उतर। अब ऐसे चलता रहा, रोटियों की ढेर पड़ी हुई है, कोई खा लो तो खा ले रहे। एक दिन क्या हुआ, चोर कहीं डाका डाल के आए, जंगल में हिसाब किताब करने लगे, गिनती करने लगे, कितना हमारा बनता है, कितना उसका बनता है, इससे सब हिसाब बराबर हो गया। फिर उनको लगी भूख, बोले भूख भी भगवान की बड़ी कृपा है, भोजन भी तैयार है। अब उनको नजर ऊपर गई, फिर उनको लगा कि इन्होंने तो हमारी सारी लीला देखा है, तो ये ऐसा ना कर दे गड़बड़ कि हमको इसमें कहीं रोटी में जहर मिला दिया हो और हमको कैसे सारे ले जाए। तो फिर उनको एक शंका हुई, बोले पहले इनको ही खिलाओ। तो कोई एक रूम में से गया पेड़ के ऊपर और उनको जबरदस्ती खिलाया। तब से ये दास मुल्क जो है प्रसिद्ध हो गए। तो आपकी श्रद्धा अगर निष्ठा अगर पक्का है तो होना ही। हाँ, आध्यात्मिक इसलिए, अध्यात्म क्या होता है, यहाँ अध्यात्म में पुरुषार्थ से काम होता है। आप सोचोगे कि भगवान आ जाएगा, मेरे को दर्शन देंगे, कुछ नहीं बनेगा। अध्यात्म भौतिकता में हो जाएगी, भौतिकता में आपकी योगक्षेम करेंगे। अध्यात्म में आपको अनुभूति लेना है तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। भगवान की दर्शन पाना है, भगवान के लिए चेष्टा करना है, तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्तापन होना का मतलब, कर्तापन भी छूट जाना चाहिए। कर्तापन का मतलब है आपको समर्पित भाव से ट्रैक में लगे रहना चाहिए। बाद में निष्काम कोई फल की अपेक्षा करें, कर्ता रहित भी हो जाना चाहिए। बाद में तो कर्ता रहित भी हो जाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो वो पुरुषार्थ की अध्यात्म में सहायक है।
भौतिक में भले आपके कहीं ना कहीं काम लग जाएगा, लेकिन अध्यात्म में तो पुरुषार्थ करना, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत भी तो नित्य चिंतन करना या कुछ प्रयास में रखना, समर्पण करना, यही सब है। और आपकी संचित कर्म जो है वो भी योग भ्रष्ट हो जाता है अच्छे। यही इसलिए वहाँ पे आप जब उस तल में चले जाएंगे तो वहाँ ना पाप रहता है ना पुण्य। इसलिए अध्यात्म ही सबसे बड़ा सहारा है। अध्यात्म में आपकी सारी सबका मैंने कल्याण भोगना पड़ता है। जैसे कहा खीर के बजाय सुई लगती है, भोगना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुषार्थ काम है। बाकी पुरुषार्थ में भौतिकता में तो वो नश्वर है। कब तक आज आपको कुछ मिला, आजकल के बच्चे जैसे इंजीनियरिंग करेंगे, बाद में उसको पता चले इंजीनियर में कुछ नहीं, एमबीए करेंगे, कुछ करेंगे। वो एक कहानी है ना, वो ये एमबीए बच्चे को कराए और फिर उसने अपने पिताजी का समोसे का दुकान खोला। सुना होगा आपने? नहीं सुना। तो पिताजी बहुत धर्मनिष्ठ है, उनको ज़्यादा पढ़ाई आता नहीं, बस उनको ये मालूम था कि लोगों को अच्छा खिलाना है, सस्ते भाव में खिलाना है, मार्जिनल प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा प्रॉफिट लेना नहीं है, बस अपना गुडविल बना के रखना है। वो अच्छा बिजनेस चलता रहा। बेटे को सौंपा, वो एमबीए वगैरह पढ़ के आया, समोसा तेल बार बार जा रहा है, तेल वेस्ट हो रहा है। उसके पिताजी 2-4 पैसे फ्री में भी खिला देते थे। बोले चलो कोई ना कोई तो खा जाए, गौ माता आ गई, कोई ना कोई किसी का किस्मत है। थोड़ा ऐसा भी उन्होंने सुकृति भी जोड़ रखा। अब ये सब में हिसाब जोड़ने लगे कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। देखा तो बिजनेस की पूरा ठप कर दिया उसने। पिताजी बोले ये ज़्यादा पढ़ाई से भी कोई काम है, ऐसे ही पुस्तक का ज्ञान, विदेश का पुत्र, बैंक का बैलेंस, का मौखिक रूप में, मौखिक रूप। अब हमको कुछ हो गया तो आप बगल में, कल कहाँ रहेंगे आप? तो कल हमेशा भगवान हमारे साथ रहेंगे। आज आप हैं, कल कोई और है, भगवान हमेशा साथ। वो गीता प्लस के मालिक के भिक्षु थे, वो भिक्षा देते नहीं थे किसी से। बोले आज आप खिला दोगे, कल कौन खिलाएगा? बोले उनको चिंता लग गई, आज आप खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा? गीता प्लस के मालिक जो थे वो भी समझदार थे। बोले जो आज खिलाएगा वही कल भी खिलाएगा। तो वो खाने लग गए। बोले ठीक है, ऐसे है। वही सब कुछ लीला चल रही है वहीं से। अध्यात्म में क्या है, जितना समझ में आ गया उतना ही आपको उलझन समाप्त, भौतिक दौड़ खत्म हो जाती है। बाकी जो होना है उसके लिए हमें आत्मबल संजोगना पड़ता है, आत्मबल बनाना पड़ता है। अकेले रहने से आत्मबल बन जाता है और एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे हमने बोला कि अभी कल कौन करेगा, तो हमेशा भगवान ने, कोई किसी का नहीं है इस जगत में, लेकिन भगवान सबके हैं। भगवान सबके हैं, मौखिक रूप में भगवान सबको कल्याण करता है। देखो कहीं ना कहीं बरसात हो रही है, कोई वहाँ कोई प्राणी होगी, उसको भी देखोगे, उसकी भी क्षेम देखना है भगवान। सब भगवान को सबकी चिंता है। भगवान सबको हमेशा भगवान आपके साथ है, बाकी लोग नहीं रहेंगे। कोई विश्वास फिर तो बड़े चीज को पकड़ना है ना, जो हमेशा साथ रहेगा उसको पकड़ना है। और कोई प्रश्न है? से अतर्क होने में जो है विचारे आएगी, विचारे अपना और निवृत्त भाव से करना है। कुछ काम छोड़ के जाएंगे तो
ध्यान उसी काम पे रहेगा। भले रात को करो, शाम को सोने से पहले करो, जब टाइम नहीं मिलता है तो शाम को सोने से पहले करो, आधा घंटा पौन घंटा जो भी है, लेकिन निवृत्त वृत्ति से करना चाहिए। कुछ काम छोड़ के उधर आधा काम रख दिया और साधना में हो, ऐसा नहीं हो। समझ रहे हैं? तो कई चीजें हैं। एक तो अकेला रहना, जितना हो सके अकेला रहने की कोशिश करना, असंग रहना। अकेले के बाद फिर अपने वृत्तियों से असंग, माने हमें ये देखना है कि मन में क्या वृत्तियां चल रही है, क्या विचारें आ रही है, परोक्ष भाव से देखना है। और एक समय फिक्स करो, उस समय पे निवृत्त भाव से साधना की कोशिश करो और रोज उसको अभ्यास में लाओ। ये अभ्यास का विषय है, धीरे धीरे साधना में प्रगति आएगी। और नामस्मरण और प्राणायाम ये बहिर्मुख से अंतर्मुख होने में जल्दी सहायक होती है। बाहरी प्रवृत्ति में ना मन वेगता होती है, मन की वेग को कम करने में नामस्मरण और प्राणायाम सहायक होती है। तो साधना में प्रगति अवश्य होगी। और कोई भी मंत्र करे तो बड़ी आराम से करो, मस्ती से, ऐसा नहीं कि कोई भागना है। और जब भी अकेले हो तब मन में कम विचार आए, सिंपल सादगी वाले जीवन जियो, कम मैंने ज्यादा मन में तनाव मत रखना, जितना हो सके जीवन में। तो ही साधना में कई आयाम है, एक ऐसे ही बैठ गए साधना हो जाए ऐसा नहीं है, कई आयाम होते हैं। तो वो सब जैसे वो कई नदी मिलकर एक बड़ी नदी होती है, वैसे ही कई चीजें मिलकर सहायक होती है साधना को संपन्न करने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई भी मंत्र ले लो, जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचना और लास्ट में कम कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एकदम से भागदौड़ बना रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर ओम नमः शिवाय, हरि हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर ओम नमः शिवाय। ऐसे मंत्र उच्चारण करके ना एकदम जो मंडल भी जो है थोड़ा सा तनाव रहित हो जाता है, तो एनवायरनमेंट भी शांति वाली एनवायरनमेंट हो जाती है। अभी कल हम अष्टावक्र गीता के बारे में विचार किए थे। अष्टावक्र गीता में हमने ये पाया कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन जब तीनों मिल जाते हैं तो साक्षी रहता है, कुछ नहीं होता है। तो माँ आनंदमयी से किसी ने पूछा कि आप आंख खोल के क्या देखते हैं और आंख बंद करके क्या देखते हैं। माँ आनंदमयी को तो आप लोग जानते ही, साधक परिवार सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला एक ही चीज देखते हैं, कोई भिन्नता नहीं देखते। आंख बंद करके कोई अलग चीज नहीं देखते, आंख खोल के भी हम कोई अलग चीज नहीं देखते। इसमें क्या होता है, जो हम ये विषय चल रहा है, तो हमारी जो पंच इंद्रियां है वो कोई पिक्चर नहीं ले रही है, श्रवण नहीं कर रही है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई आंख खुला है लेकिन कुछ दिख नहीं, वो नहीं ले रहा है, कान भी कुछ सुन नहीं रहा है,
मैंने कुछ इनपुट हो नहीं रहा है, तो वहां खाली का खाली है। जब वहां खाली हो जाएगा तो क्या होगा, परमात्मा जैसे वैक्यूम होता है ना, वो वहां पे बस जाएगा। जो जगह खाली होती है उस जगह में, जैसे आप नदी का डैम का पानी छोड़ देंगे, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी को जिस बर्तन में रख देंगे वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। वैसे ही परमात्मा का जो कोई स्वरूप नहीं है, जो आप यहाँ खाली हो गए कि वो इस स्वरूप को ले लेता है। यहाँ खाली होने की देरी है। आजकल साइंस भी एक चीज बता रही है कि कुछ भी नया चीज आप ले लेंगे, कोई नया चीज, तो उन्मेष होता है, तो न्यूरॉन्स बढ़ता है, ऐसे साइंस भी बताती है। तो एक खोज की वृत्ति होनी चाहिए निरंतर, खोज की वृत्ति, और सत्संग का माहौल मिलेगा। आज तो मोबाइल है, सब यूट्यूब में सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, सुनते रहिएगा, कुछ ना कुछ तो मनन में चले जाएगा, श्रुति से मनन में कुछ